कुंती ने ऐसा क्या मांगा कि भगवान श्री कृष्ण रोने लगे? क्या था भगवान श्री कृष्ण के रोने का कारण? बंधु, हमारे पौराणिक कथाओं में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म गुरु यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का प्रसंग बहुत रोचक होने वाला है। बस आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का विषय है कि माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था कि भगवान श्री कृष्ण फूट फूट कर रोने लगे। बंधुओं, यह प्रसंग महाभारत से लिया गया है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों रोने लगे थे भगवान श्री कृष्ण। और बंधुओं, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बन गए। तब भगवान श्री कृष्ण भी अपने राज द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों से कहा कि तुम लोग वरदान मांगो और मैं तुम्हें इच्छित वरदान दूंगा। तुम कैसा वरदान मांगना चाहते हो मुझे अपने अपने बारे में बताओ। और जब भगवान कन्हैया ने माता कुंती से वरदान मांगने को कहा तब कुंती माता ने क्या मांगा? माता कुंती ने कहा, हे गोपाल, मैं तुमसे क्या मांगू? हे कन्हैया, मांगते वह लोग हैं जिनके पास कुछ न हो। तुमने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया है, फिर मैं अब मांगने योग्य नहीं हूँ कि मैं आपसे कुछ मांगू। जिस सर्वस्व को आपने मुझे दान किया है इससे बड़ा और क्या हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे बुआ, कुछ तो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ तो हे बुआ, तुम मना क्यों कर रही हो? जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहने लगे तब माता कुंती ने अपने साड़ी के पल्लू को आगे बढ़ा दिया और कहने लगी, हे गोपाल, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे, बुआ कहो, क्या मांगना चाहती हो? तब कुंती ने कहा, हे घनश्याम, आप वह वरदान मुझे दें जिससे मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर ना हो और दूसरी विपत्ति आ जाए। हे गोपाल, मेरे जीवन में दुख पर दुख आते रहें। तब भगवान बोले, यह क्या मांग रही हो बुआ? दुख भी कोई मांगने की चीज होती है क्या? कुंती ने कहा, हे गोपाल, जिस दुख में तुम्हारी याद आती है वह दुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। बंधुओं, माता कुंती के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगे। तब गोविंद ने कहा, हे बुआ, अब मैं यह दुख आपको नहीं दे सकता हूँ। जीवन में आपने दुख के सिवाय कभी सुख पाया ही नहीं है। बंधुओं, अब माता कुंती के चरित्र पर एक नजर डालते हैं। बंधुओं, कुंती का जन्म मथुरा में हुआ था, राजा सूरसेन के घर में, और जन्म लेने के बाद इनको राजा कुंती भोज को दे दिया गया था दान में। इनका वास्तविक नाम प्रथा था। इनको राजा कुंती भोज ने अपना नाम दिया था, इसलिए इनका नाम कुंती रख दिया गया था। इनका जन्म कहीं और इनका पालन पोषण कहीं और हुआ। बंधुओं, जिस बालक का जन्म कहीं और पालन कहीं और होता है उसका बचपन सुख से कैसे बीत सकता है? बचपन से ही कुंती ने बहुत से कष्ट झेला था। किशोरावस्था में कुंती का विवाह हो गया। विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जिसको पीलिया रोग था, जिसे पांडु रोग भी कहते हैं। राजा पांडु की दो पत्नियां थीं, एक का नाम माद्री और दूसरी का नाम कुंती था। कुंती ने उस पीलिया से ग्रसित रोगी से विवाह किया था और अपना पति मान लिया था, क्योंकि पति परमेश्वर होता है। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा जो पति मिला है वह परमेश्वर के समान है, इसलिए मैं उसी में खुश हूँ। मुझे अपने इसी पति में खुशी है और दूसरा कोई सुख नहीं चाहिए। अब दोस्तों, आपको बता दें कि पीलिया रोग उनको हुआ था और कैसे उनकी मृत्यु हुई थी। कुंती पंच कन्याओं में से एक है जिन्हें चिरकुमारी भी कहा जाता है। बंधुओं, महाराज पांडु को श्राप कैसे मिला यह भी जाने। एक दिन महाराज पांडु अपने दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहाँ राजा पांडु को एक मृग का जोड़ा जो मैथुन कर रहा था उनको दिखाई दिया। देखते ही उन्होंने उस मृग को अपने बाणों से घायल कर दिया। अगले ही क्षण में वह मृग एक ऋषि का रूप में प्रकट हो गया। बंधुओं, वह मृग एक ऋषि थे जिन पर पांडु ने बाण चलाया था। इस हालत में ऋषि कराहते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन करते समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन करेगा उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण पांडु सहवास नहीं कर सकते थे। बंधुओं, इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन कुछ ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन करने को जाते हुए देखा तो राजा ने उन ऋषियों से स्वयं को ब्रह्मा जी के पास ले जाने का आग्रह किया। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, कोई भी संतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है, अतः हम सभी लोग आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ। उन ऋषियों की बात को सुनकर पांडु अपने पत्नियों से बोले, कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से कभी मुक्ति नहीं पा सकता है। बंधुओं, पांडु ने कुंती से कहा, क्या तुम मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? तब राजा पांडु को इतना दुखी देखकर कुंती ने कहा, हे आर्यपुत्र, महर्षि दुर्वासा ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आवाहन करके
मनोवांछित संतान को प्राप्त कर सकती हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं उन देवताओं का आवाहन करूँ। तब राजा पांडु ने धर्मराज को आमंत्रित करने का आदेश दिया। बंधुओं, धर्मराज ने कुंती को एक पुत्र प्रदान किया जिनका नाम युधिष्ठिर रखा गया। राजा पांडु ने कुंती को 2 बार इंद्रदेव तथा वायुदेव को आमंत्रित करने का आज्ञा दिया। इंद्र से अर्जुन तथा वायुदेव से भीमसेन की उत्पत्ति हुई। तब पश्चात महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दिया। तब माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। तब नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु के मृत्यु का कारण ऋषि का श्राप है, जो हिरण के रूप में मारे गए थे। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ एक नदी तट पर भ्रमण कर रहे थे। मौसम बहुत रमणीक था। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो गया और वे मैथुन से प्रवृत्ति हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। बंधुओं, माद्री राजा पांडु के चिता पर बैठकर सती हो गई, किंतु 5 पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। बंधुओं, ऐसे दुख से भरे हुए जीवन से दुख भोगने के बाद माता कुंती ने भगवान कन्हैया से अपने लिए दुख ही मांगा। ऐसी महान नारी के चरित्र को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बंधुओं, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर मनुष्य का जीवन सुख से बीते तो वह भगवान के बारे में कभी नहीं जानेगा, लेकिन जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है वही भगवान को हमेशा याद करता है। उसको भगवान की हमेशा याद आती है, क्योंकि दुनिया में भगवान भी होते हैं, इसके बारे में लोग सुख में पड़ने के बाद भूल जाते हैं। मित्रों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और मैंने जो बताया आपको कि क्यों भगवान कन्हैया कुंती के ऐसे वचनों को सुनकर रोने लगे थे, तो उसका कारण यही था कि कुंती उस समय भी दुख मांग रही थी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।